हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वीएस मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। बच्चों, एलसीएम का अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्त। इसकी डेफिनेशन है वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा पूरी विभाजित हो जाए, यानी पूरी कट जाए। और एचसीएफ का अर्थ है महत्तम समापवर्तक। इसकी डेफिनेशन है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे, यानी पूरी काट दे। बच्चों, हम सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको एक और नाम से जानते हैं जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो सबसे पहले हम एलसीएम सीखेंगे। बच्चों, एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। बच्चों, यहाँ पर फर्क देखना, यहाँ पर दिया है समापवर्त्य। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर बच्चों ये फर्क देखना है, यहाँ पर दिया है अपवर्तक और यहाँ पर दिया है अपवर्त्य। इसको हम लासा पा भी कहते हैं और महत्तम समापवर्तक को मासा पा भी कहते हैं शॉर्टकट में। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका हो जाएगा लघुत्तम माने छोटा से छोटा, सम माने कॉमन और अपवर्त्य। अपवर्त का मीन्स होता है बच्चों पहाड़ा या गोड़ज। एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं कि 4 और 6 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। तो लासा निकालने की बच्चों बहुत सारी विधियां हैं। हम सभी विधि को आज यहाँ सीखेंगे। लघुत्तम समापवर्त्य यानी अपवर्त्य, हमें इनके अपवर्त लिखना है। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर अपवर्त लिख लेते हैं। 4 के अपवर्त्य, 4 के अपवर्त यानी 4 का पहाड़ा लिख दीजिए। 6 के अपवर्त लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम 6 का पहाड़ा लिख देंगे। ओके बच्चों। तो मैंने आपको बताया अपवर्त का मीन्स होता है पहाड़ा और सम का मीन्स होता है कॉमन। कॉमन यानी जो चीज़ सम में हो। कॉमन पहाड़ा हमको देख लेना है। हम 4 के अपवर्त में और 6 के अपवर्त में कॉमन पहाड़ा को देख लेते हैं। 12 बच्चों इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है बच्चों। 16 नहीं है, 20 इसमें नहीं है, 24 इसमें है, इसमें भी है। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा अपवर्त, कॉमन अपवर्त, जो चीज़ दोनों में हो। तो हमने यहाँ पर देख लिया छोटा से छोटा कौन सा है, 12 है। अतः इनका लासा क्या आ गया बच्चों? लासा आ गया इनका 12। ये हमारा आंसर हो गया। इसको कहते हैं अपवर्त्य विधि। बच्चों, सारी विधियों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरी विधि है भाग विधि। बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं भाग विधि से हल करता हूं। तो भाग विधि क्या कहती है? हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि हमें 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो यहां से हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो वही रख लेते हैं। अब 1 से तो कोई मतलब रहा नहीं, अब हमें 3 में देना है। 1 यहाँ रख देंगे, 3 एकम 3। ठीक है बच्चों। जब तक 1 नहीं आ जाता है हम काटते रहते हैं। जिन जिन संख्याओं से हमने काटा है उनका गुणा कर देते हैं। चलिए, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूने 12। बताइए बच्चों, एलसीएम आ गया 12। बच्चों, यहाँ पर तीसरा मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है बच्चों। पहला मेथड है अपवर्त्य विधि, दूसरा है भाग विधि, तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करेंगे? हमारे पास है 4 और 6। ठीक है बच्चों। 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 दूने 4। ठीक है बच्चों।
6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। अब हम यहाँ से एलसीएम किस तरह से निकालेंगे बच्चों, जो भी इनके फैक्टर हमने लिखे हुए हैं उसमें से हमें ये देख लेना है कि सबसे अधिक बार कौन सा फैक्टर आया है। इसमें देखा हमने 2 यहाँ पर 2 बार आया है और इसमें 2 1 बार आया है। तो बच्चों हमें यहाँ पर सबसे अधिक बार वाला फैक्टर ही लिखना है जिसमें सबसे अधिक बार आ जाए। तो इसमें 2 बार आया है तो हम इनको दोनों को लिख लेंगे। जब ये 2 आ जाते हैं तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमें ये देखना है कि इसके अलावा कौन सा फैक्टर है। किसी भी फैक्टर को हमें छोड़ना नहीं होता है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर 3 बचा है तो उसको भी हम लिख लेंगे। यहाँ पर छोड़ेंगे किसी को नहीं, लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखेंगे। चलिए बच्चों हम इनका गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। बताइए बच्चों हमारा ये आंसर आ गया 12। बच्चों हमने एलसीएम निकालने की यहाँ पर 3 विधियों के बारे में बात की है। पहली विधि है अपवर्त विधि, दूसरी विधि है भाग विधि और तीसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। बच्चों एक चौथी विधि और है। चौथी विधि इतनी फास्ट विधि है बच्चों कि आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता देंगे। चलिए जल्दी से हम चौथी विधि भी सीख लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना था 4 और 6 का एलसीएम यानी लासा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका हम पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। बच्चों अपवर्त मैंने पहले भी बताया है आपको कि अपवर्त का मीन्स होता है पहाड़ा यानी गोड़ज। तो हम बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं और तब तक पढ़ते हैं जब तक कि उस छोटी संख्या का भी उसके पहाड़े में भाग ना चला जाए। चलिए बच्चों हम यहाँ पर पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूने 12। क्या 12 में 4 का भाग जा रहा है? यस जा रहा है। यही हमारा आंसर हो जाता है बच्चों। चलिए बच्चों हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालिए यानी लासा निकालिए। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था अपवर्त विधि। अपवर्त विधि का अर्थ होता है पहाड़ा विधि। तो हम 4, 6 और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। बच्चों हम यहाँ पर कॉमन यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं। 4 नहीं है, 8 नहीं है, इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 24 24 24 24। ओके बच्चों, हमें सबसे छोटा से छोटा अपवर्त मिल गया है 24, जो इन तीनों में कॉमन है। तो हमारा लासा आ गया बच्चों 24। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जरूर है बच्चों, लेकिन हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। हमें प्रत्येक विधियां आनी चाहिए। जितने भी मेथड होते हैं क्वेश्चन को हल करने के, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको सारी विधियां सिखा दूं। चलिए बच्चों मैंने आपको दूसरी विधि बताई थी भाग विधि, वो तो आप कर ही लेंगे। 4, 6 और 8 को इस तरह से आप 2 दूने 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8। ठीक है बच्चों, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, फिर 3 बचा। तो सब जब तक 1 1 ना आ जाता तक हम भाग देते रहते हैं। इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ओके बच्चों। तीसरी बच्चों मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि, वो भी क्या है 4, 6 और 8। तो हम 4 के इस तरह से लिखेंगे, 4 को, 6 को इस तरह से लिखेंगे और 8 को हम इस तरह से बच्चों लिख लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि एलसीएम जब निकालना होता है तो जो गुणनखंड सबसे अधिक बार आता है उसी को उठाया जाता है। सबसे अधिक बार इसमें 2 बार 2 है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है। तो हम 3 बार वालों को हम यहाँ पर 3 बार जो आया है यानी जो सबसे अधिक बार आया है उसको ले लेंगे। इसके बाद बच्चों क्या बचता है 3, क्योंकि छोड़ना किसी भी गुणनखंड को नहीं है। तो यहाँ पर हम 3 भी ले लेंगे।
अब हम इनका गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ओके बच्चों, अब आते हैं हम वही सुपरफास्ट विधि पर। बच्चों वेरी इजी, हमें निकालना है 4, 6, 8 का LCM। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान देंगे। क्या उस संख्या में बाकी दी हुई संख्याओं का भाग जा रहा है? चलिए देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 8 है, 4 का भाग जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, 8 का हम पढ़ा पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में भाग 4 का जाता है, 6 का नहीं जाता है, 16 को छोड़ देंगे। 8 त्रिका 24। बच्चों इस 24 में 4 का भी भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 8 का तो जा ही रहा है। हमारा आंसर आ गया बच्चों। बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ 12, 18, 36 का LCM निकालिए। यहाँ पर हम अब कोई भी विधि नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम शॉर्टकट से यानी शॉर्टकट ट्रिक से इसको हल करेंगे। बच्चों हमें सबसे बड़ी संख्या को देखना होता है। LCM लघुत्तम समापवर्त में शॉर्टकट विधि लगाने के लिए हमें बच्चों सबसे बड़ी संख्या को देखना होता है। लघु माने छोटा होता है, ठीक उल्टा करना पड़ता है हमें। सबसे बड़ी संख्या को देख लीजिए, क्या उस संख्या में बाकी संख्याओं का भाग जा रहा है? चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 36, 12 का भाग जा रहा है, 18 का भाग जा रहा है। बच्चों यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं 5, 10 और 15 का LCM निकालिए। LCM में सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं। यहां पर सबसे बड़ी संख्या है 15। क्या इस संख्या में बाकी संख्याओं का भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है, लेकिन 10 का भाग नहीं जा रहा है। बच्चों कोई बात नहीं, हम इस 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 15 एकम 15, 15 दूने 30। बच्चों इस 30 में 5 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 15 का तो जा ही रहा है। ये हमारा आंसर हो जाता है। 15, 20 और 30 का लासा निकालिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी संख्या है 30। बच्चों क्या इस संख्या में बाकी संख्याओं का भाग जा रहा है? 15 का जा रहा है, लेकिन 20 का नहीं जा रहा है। तो हम 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 30 दूनी 60। बच्चों यहाँ पर 60 में सभी का भाग जा रहा है। ये हमारा आंसर हो जाता है। पलक झपकते ही आंसर आ जाता है। अभी हमने लासा निकालने की विधियों के बारे में सीखा। अब हम मासा यानी HCF को किस तरह से हल कर सकते हैं, उसको कितनी विधियों द्वारा हल कर सकते हैं, चलिए चर्चा करते हैं। बच्चों हमने पढ़ा है मासा का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर आप यहाँ समझ सकते हैं, फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड यानी अपवर्तक। चलिए बच्चों हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 8 और 12 का मासा निकालिए। पहले हम विधियों के बारे में बात करेंगे, इसके बाद में हम शॉर्टकट विधि बताएंगे। पहली विधि है बच्चों इसकी अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि, अपवर्तक का अर्थ होता है बच्चों गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड, यानी वो संख्या किस किस संख्याओं से कट रही है उसको हम कहते हैं अपवर्तक। जो संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी कट जाती है वो संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। चलिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। 8 के अपवर्तक का अर्थ होता है कि इस 8 में किस किस संख्या का भाग चला जाता है। बच्चों हम अच्छी तरह जानते हैं
1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में 2 का भाग भी 8 में चला जाएगा, 2 भी इसका अपवर्तक हो गया। 3 का भाग बच्चों नहीं जाता है, 4 का भाग चला जाता है बच्चों। इसके बाद बच्चों 8 का ही भाग जाएगा। ये हो गए 8 के अपवर्तक। इसके बाद हम 12 के अपवर्तक निकालेंगे। बच्चों 1 लिखेंगे क्योंकि 1 का भाग तो सभी में जाता है। इसके बाद इसमें 2 का भाग भी जाएगा बच्चों, इसमें 3 का भी जाएगा, इसमें 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा बच्चों और 12 का भी जाएगा। सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है? 4, जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट रहा है। तो हमारा मासा हो जाता है बच्चों 4। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है बच्चों भाग विधि। भाग विधि बच्चों क्या कहती है कि जो भी संख्याएं दी होती हैं उसमें से छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे दीजिएगा। 8 एकम 8 बचा 4। जब भी शेष बचता है बच्चों, हमें करना क्या होता है, इसको ऐसे भाग करके और जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उसको हम यहाँ भाज के रूप में फिर से लिख देते हैं। चलिए फिर से भाग दे देते हैं। 4 दूनी 8। जब तक बच्चों 0 ना हो जाए तब तक हम ये प्रक्रिया करते रहते हैं। हमारा यहाँ पर 0 आ चुका है, तो 0 कब आया? जब हमने 4 से भाग दिया। तो यही हमारा बच्चों आंसर हो जाता है, यही हमारा मासा हो जाता है। मासा निकालने की तीसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए बच्चों ये देखते हैं क्या होती है। हमारे पास 2 संख्याएं हैं 8 और 12, तो हम 8 और 12 के बच्चों अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। बच्चों 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 12 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12। मासा निकालने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड होते हैं सिर्फ उसी को लेना होता है, जो कॉमन गुणनखंड दोनों में हों। तो बच्चों 2 और 2 दोनों में है, ये 2 ये 2 दोनों में है बच्चों, फिर कोई भी चीज़ दोनों में नहीं है। बस बच्चों इनका गुणा कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाता है। बच्चों अब हम मासा निकालने की शॉर्टकट विधि सीखेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। पहला क्वेश्चन है 8 और 12 का मासा ज्ञात कीजिए। बच्चों मासा की शॉर्टकट विधि में हम सबसे छोटी संख्या पर ध्यान देंगे। क्या यह छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है? अगर छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में जा रहा है तो यही छोटी संख्या हमारा मासा हो जाती है। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को नहीं काट रही है तो बच्चों हम छोटी संख्या का आधा कर देंगे। यहाँ पर 8 12 को नहीं काट रही है तो 8 का आधा कितना होता है? 4। 4 12 को काट रही है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 12 18 और 36 का मासा निकालना है। यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे 12। क्या 12 3 इन दोनों संख्याओं को काट रही है? 18 को नहीं काट रही, 36 को काट रही है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम इसका आधा कर देंगे। 12 का आधा कितना होता है? 6। 6 बच्चों 18 को भी काट रही है और 36 को भी काट रही है बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों 4 7 10। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 4। क्या 4 दी गई संख्याओं को काट रही है? नहीं बच्चों। लेकिन बच्चों एक ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया है 7। यह एक अभाज्य संख्या है। कभी भी सम संख्याओं के बीच में अगर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाती है तो उसका मासा हमेशा 1 होता है, तो इसका मासा हो जाएगा बच्चों 1। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों 2 4 6 8। बच्चों इसमें सबसे छोटी संख्या है 2। क्या 2 का भाग सभी में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा 2 ही आंसर हो जाता है। अगला एग्जाम्पल है 8 12 16 20। हमें यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पर ध्यान देना है 8। क्या 8 सभी संख्याओं को काट रही है? नहीं काट रही है। कोई बात नहीं बच्चों, हम इसका आधा कर देंगे। इसका आधा कितना होता है बच्चों? 4। क्या 4 का भाग सभी में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, तो यही बच्चों हमारा 4 इसका मासा हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला एग्जाम्पल हम एक और देख लेते हैं 32 और 56। सबसे छोटी संख्या है 32,
का भाग 56 में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, इसका हम आधा कर देंगे। इसका आधा कितना होता है बच्चों? 16। हम इसके पीछे चलते हैं, ठीक है बच्चों। और लासा में बच्चों हम आगे चलते थे, यानी पहाड़ा पढ़ते थे, दूना तिगना ऐसे करते थे। इसमें बच्चों हम पीछे आते हैं, यानी आधा करते हैं, उसका भी भाग ना जाए तो फिर उसका आधा करते हैं। 32 का आधा होता है बच्चों 16। 16 का भाग क्या 56 में जा रहा है? नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, हम 16 के भी आधे कर देंगे। 16 के आधे होते हैं 8। बच्चों देखिएगा 8 का भाग 32 में भी जा रहा है और 56 में भी जा रहा है, तो हमारा मासा हो जाता है बच्चों 8। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई विधियाँ आप समझ रहे होंगे। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम भिन्न का लासा और मासा सीखेंगे और भाषाई प्रश्नों में किस तरह से हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बच्चों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।